हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटीफेरा के बारे में। तो जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर, एफिनिटीज़ एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रोटीफेरा। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपको एमएससी जूलॉजी में सेमेस्टर 1 में देखने को मिलेगा। ये उसमें ही एक पूरा चैप्टर है जो आप स्टडी करेंगे। तो हम इसी को थोड़ा सा ब्रीफ में आज समझ रहे हैं। इसका सिनॉप्सिस पे चलते हैं। तो इसके सिनॉप्सिस में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फीचर्स ऑफ रोटीफेरा, मॉर्फोलॉजी, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। उसके बाद लाइफ साइकिल देखेंगे हम रोटीफेरा की, एफिनिटीज़ ऑफ फाइलम रोटीफेरा। जो फाइलम रोटीफेरा है वो उसकी एफिनिटीज़ कौन कौन से अलग फाइलम के साथ मैच होती है। उसके बाद कंक्लूजन एंड देन उसका रेफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। रोटीफेरा आर फाउंड इन अबंडेंस इन फ्रेश वाटर। जो रोटीफेराज होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस आर ऑल्सो नोन एज व्हील एनिमलक्यूल। इसको हम व्हील एनिमलक्यूल भी कहते हैं। दीज आर द मोस्ट माइन्यूट एनिमल्स ऑफ मेटाजोन्स। जो मेटाजोन्स होते हैं उनमें ये आते हैं और ये उनके सबसे छोटे जानवरों में से या ऑर्गेनिज्म में से एक है। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्रांसपेरेंट। जो रोटीफर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि अगर आप उन्हें बाहर से देखें तो अंदर उनका बॉडी स्ट्रक्चर या फ्लूइड या जो भी चीज़ें हैं वो आपको पूरी दिखाई देंगी। ठीक है, एंड इनर बॉडी एक्टिविटीज़ कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड इन द लिविंग स्टेट। और अगर रोटीफेर्स जो होते हैं वो लिविंग स्टेट में होते हैं तो आप उनके बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही होती है वो आप बाहर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। रोटीफेरा is involved in minor pseudocoelomate phylum because there is no coelom found in this phylum। जो रोटीफर्स होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट्स में आते हैं। सिलोमेट्स के आपको पता होगा कि 3 टाइप होते हैं। एक होता है ए सिलोमेट, उसके बाद स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो ये जो होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट्स में आते हैं, मतलब इसके अंदर जो सिलोम होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इज फिल्ड विद एम्ब्रायोनिक ब्लास्टोसील। और जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल है उसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो होता है एम्ब्रायोनिक ब्लास्टोसील। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीडोसील, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सीडोसील्स भी कहते हैं। एंड द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट। और इस ग्रुप के जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट। मतलब कि जो रोटीफर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। उनके अंदर जो सिलोम होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये जो एनिमल है इसको डिस्कवर किया था ल्यूनहॉक ने 1703 में। इसको जो सबसे पहले प्लेस किया गया था वो किया गया था प्रोटोजोआ ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद एरनबर्ग ने 1838 में इसको अलग क्लास में जो है सेपरेटली प्लेस किया, जो है इन्फिसोरिया। ठीक है, तो अब वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। द वर्ड रोटीफेरा हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। ठीक है, जो रोटीफेरा वर्ड है 2 लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट है, जिसमें जो पहला वर्ड है रोटा, उसका मतलब होता है व्हील। व्हील आपको मालूम होगा चक्री के समान होता है, उसे हम कहते हैं व्हील। एंड फेयर यानी बियर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या व्हील को बियर करता हो, यानी जिसके पास समझ लीजिए आपकी व्हील जैसा कोई एक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ये ज़्यादा समझने में ईजी होगा। तो अब हमने इसकी हिस्ट्री देख ली, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम मेन फीचर्स देख लेते हैं रोटीफेरा में कि क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो फर्स्ट है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ये जो रोटीफर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, मतलब आप इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही अच्छे से देख पाएंगे। नेकेड आइज से ये मोस्टली इनविजिबल टाइप ही होते हैं। बॉडी सेगमेंटेड, जो रोटीफर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, मतलब उसमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। सेगमेंट्स का मतलब आई होप यू नो। दे आर 0.04 to 3 mm इन लेंथ। देख लीजिए इतनी छोटी हाइट होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, क्योंकि ये mm में इनकी लेंथ होती है। ठीक है, हैव इलोंगेटेड बॉडी। जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है। भले ये छोटे होते हैं पर जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक है, जैसे हमारा फिंगर है, बॉडी जो इसकी लेंथ है वो भले कम है पर ये क्या है, लंबी, यानी ये इलोंगेटेड है। वैसे जो रोटीफर्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। ठीक है, 5th पॉइंट पे आते हैं। These are free floating animals in which ciliary apparatus known as corona is present at the anterior end
विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड फीडिंग। ठीक है, ये जो रोटिफर्स होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं। उनके ऊपर क्या पाया जाता है, एक सिलियरी अपैरेटस पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना। सीलिया आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, कोरोना। ये जो होते हैं वो जो अपना रोटिफर होता है उसका जो एंटीरियर एंड होता है यानी जो उसका आगे वाला हिस्सा होता है ये उसमें पाए जाते हैं और ये उसको लोकोमोशन यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए मदद करते हैं। उसके अलावा क्या, फीडिंग के लिए भी मदद करते हैं। तो इसीलिए जो ये कोरोना होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रोटिफर का। उसके बाद क्या है 6 पॉइंट, देयर इज़ अ मैस्कुलर फेरिंग्स विच हैव मूवेबल जॉ। जो रोटिफर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं, जो आपने देखा होगा जो माउथ के जस्ट नीचे होता है। उसमें क्या होते हैं, मूवेबल जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं। ठीक है, 7th, इरेक्शन अकर्स थ्रू फ्लेम बल्ब नेफ्रीडिया विच डायरेक्टली ओपन इन क्लोएका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो एनी सेपरेट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड फ्लूइड सर्कुलेशन इज फाउंड। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए कोई भी सेपरेट ऑर्गन नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो इनकी लेंथ होती है वो mm में होती है, लाइक 3 mm टाइप्स की जो इनकी लेंथ होती है उसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट होना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि इतने माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे कोई भी एक ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, फ्लूइड सर्कुलेशन इज फाउंड, पर जो फ्लूइड सर्कुलेशन होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट। इसमें जो मेल और फीमेल का समझ लीजिए आप बॉडी होती है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। इन दिस वे दे आर डाइशियस एंड देयर इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन दैम। इसीलिए इनके अंदर ये क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं और इनके अंदर सेक्सुअल मॉर्फिज्म भी पाया जाता है। यानी जो बॉडी होगी उसमें फीमेल की जो बॉडी होगी वो अलग होगी और जो मेल की बॉडी होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे रोटिफर्स के। आगे बढ़ते हैं। The saccular and elongated body of a typical rotifer has been divided into 3 parts। ठीक है, तो जो नॉर्मल हमारा रोटिफर है उसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एंटीरियर एंड, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड। जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये होता है एंटीरियर हेड। उसके बाद सेकेंड पार्ट है ट्रंक। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ट्रंक। उसके बाद है पोस्टीरियर पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट आपको नीचे दिख रहा है ये होता है पोस्टीरियर पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, फुट। ओके, और आगे मैंने जो जिक्र किया था कोरोना का, ये देखिए जो इस सिलियरी प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये क्या होते हैं, कोरोना होते हैं। इसके नीचे ये जो फ्लेम बल्ब है जो मैंने आपको अभी बताया था जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है। उसके बाद देखिए इसमें ब्रेन है, आई स्पॉट्स है, मैस्टैक्स है। ठीक है, जो मैस्टैक्स होता है वो क्या करता है, जो भी ये फीड करते हैं ना रोटिफर्स, उसको समझ लीजिए ग्राइंड करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा सिलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, 2 ग्लैंड्स है। इसमें स्टमक होता है, इसमें जर्मोवेटिलेरियम होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन होता है, एनस होता है, फुट और टो होता है। और इसके नीचे जो फुट और टो होता है ना, ये अगर किसी भी समझ लीजिए आप कि किसी सरफेस से अटैच हो सकते हैं, ऐसे इसके अंदर से जो हैं वो सेक्रीशन होता है, ऐसे समझ लीजिए आपकी एंजाइम्स का या फिर ऐसे लिक्विड सब्सटेंस का। आगे चलते हैं। हेड, द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, द हेड इज नॉट distinctly visible. Crown like cilia is present which is known as corona। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि सीलिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है उसके एंटीरियर हेड पे। ठीक है, तो वो जब और वो कैसे दिखता है, क्राउन की तरह दिखता है, यानी ताज की तरह दिखता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कोरोना। ओके, सीलिया शोज सर्कुलर मूवमेंट। जो सीलिया होता है वो कैसा, एक सर्कुलर मूवमेंट शो करता है। वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है। ठीक है, पहले वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। दिस सिलियरी मूवमेंट हेल्प इन लोकोमोशन। मैंने आपको पहले बताया था वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ट्रॉकल डिस्क इज मोस्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटिफर्स, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉकल मेंथिस। ठीक है, जो ट्रॉकल डिस्क होती है वो भी जो रोटिफर्स होते हैं उनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसीलिए हम रोटिफर्स को, इसलिए हम उसको क्या भी कह सकते हैं, ट्रोसेल मेंथिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेड हमने कवर कर लिया, उसके बाद हम ट्रंक यानी जो उसके नीचे जो बॉडी है, हेड के जस्ट नीचे वाली जो बॉडी है हम उस पर आएंगे। दे आर इलोंगेटेड, वो बड़ी होती है, फ्लैटेड होती है, चपटी होती है और वाइडर होती है यानी चौड़ी होती है, बीच से यानी मिडल से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कैसा है, फ्लैट है,
वाइड है और इलोंगेटेड है। ओके, आगे चलते हैं। कंटेन मेन वेसिकल ऑर्गन्स covered by protective cuticles which is transparent and elastic। सो जो ये वाला मेन पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, वेसिकल ऑर्गन्स होते हैं जो किस चीज़ से कवर होते हैं, एक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल से कवर होते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट और कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक है, नोन एज लॉरिका, और उसको क्या कहते हैं, लॉरिका भी कहते हैं। फोल्डेड इन सेगमेंट्स एंड हेल्प इन मूविंग बॉडी इन एंड आउट, और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं उनको फोल्ड करने में हेल्प करते हैं, जिससे जो बॉडी होती है वो इन और आउट मूव करती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं जो क्या है, फुट। द पोस्ट एनल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फुट और टेल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये क्या है, पोस्टीरियर एंड है बॉडी का, तो इसको हम क्या कहेंगे, फुट या फिर टो या फिर टेल, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। टेल में भी शॉर्ट और लॉन्ग, जो टेल होती है वो छोटी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है। 1 और 4 पॉइंटेड मूवेबल फिंगर लाइक टोज आर प्रेजेंट इन द बॉटम, और 1 to 4 पॉइंटेड मूवेबल फिंगर्स लाइक टोज जो होती हैं वो सबसे नीचे वाली जो सतह होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सिमेंट और पैडल ग्लैंड्स, जो मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बता रही थी उसको कहते हैं पैडल ग्लैंड्स, विच ओपन एट द टिप इन द फॉर्म ऑफ डक्ट, और वो जो पैडल ग्लैंड्स होते हैं वो जो होते हैं वो टिप पे फॉर्म हो जाते हैं। सिक्रेशन ऑफ सच ग्लैंड हेल्प इन कैचिंग प्रे और फिक्सिंग द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब होता है कोई भी ऐसी प्लेस जिसमें जो रोटिफर्स है वो टोज से स्टिक हो, ठीक है, तो ऐसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम। तो ऐसे जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट होती हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, अपने आप को किसी भी, समझ लिए कोई पत्थर है या कोई फिश है उसके ऊपर अपने आप को फिक्स कर लेगा, यानी वो उसके बाद वहाँ से हिलेगा नहीं, उसके बाद वो क्या करेगा, कैचिंग प्रे, उसके बाद वो प्रे को कैच करेगा जिससे वो फीड कर पाएगा। ओके, तो ये था इसका हेड, ट्रंक और फुट। अब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो हम पहला पॉइंट देखेंगे फूड, कि जो रोटिफर्स होते हैं वो क्या फीड करते हैं, वो क्या खाते हैं। तो सबसे पहले तो वो माइक्रो एल्गीज खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और फ्रेश वाटर में तो एल्गी बहुत कॉमनली पाई जाती है, तो वो माइक्रो एल्गी खाते हैं, जैसे कि क्या, कॉलरा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ओके, उसके बाद वो क्या फीड करते हैं, वो बैक्टीरिया भी फीड करते हैं और ईस्ट को भी फीड करते हैं। तो ये जो होता है ये रोटिफर का फूड होता है। अब उसका देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में होता है उसका माउथ, फेरिंग्स, ठीक है, उसका ईसोफेगस, उसके बाद उसका स्टमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और अच्छा एक और चीज़, आपको जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके बारे में ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर थोड़ा सा भी लिख पाएंगे तो भी बेस्ट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे प्रॉपर रोटिफर के ऊपर बनेगा, उसके अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन तो आज तक नहीं बने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं देखा गया है बहुत सारे पेपर्स में, क्योंकि इतने बड़े होते ही नहीं है कि आप उसको 4 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में इंक्लूड कर सको। ओके, सो डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक। जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, ठीक है, उसके बाद जो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है उसका स्टमक और इंटेस्टाइन में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्लियर। उसके बाद हम आते हैं उसके क्लोअकल ओपनिंग में, यानी कि समझ लीजिए ये जो इसका एक्सक्रीटरी पार्ट है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड go to the fluid contained of the pseudocoel and reaches out all the part of the body, ठीक है, जो उसका जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, फ्लूइड के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बॉडी के एंड पार्ट पर आ जाता है और यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अब इसका नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। सो नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन दिस। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। ब्रेन कंप्राइज ऑफ अ बाइलोब्ड सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया लाइंग सिचुएटेड ओवर द हेड टू फेरिंग्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बाइलोब्ड सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नर्व ऑरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन ग्रोज टू वेरियस ऑर्गन एंड सेंसरी सेंटर्स, और उसके बाद जो ब्रेन से जो नर्व्स ऑरिजिनेट होती हैं वो जो रोटिफर से उसके डिफरेंट ऑर्गन्स और उसके सेंसरी सेंटर्स पे जाती हैं, जिससे ये एक्टिव हो जाते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि
कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन तो नहीं है, प्रे के लिए इन्हें क्या करना होगा, कोई आसपास प्रेडेटर तो नहीं है, तो इसके लिए जो है इनमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके सेंसरी ऑर्गन्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है मेम्ब्रेनील्स, फिलर्स, सीलिया, पेड्स और आई स्पॉट्स जो होते हैं रोटिफर्स में, वो इसके क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रोटिफर्स की लाइफ साइकिल पे। ठीक है, इन रोटिफर्स लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन सीजन। इनमें जो लाइफ साइकिल होती है वो सीजन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, और जो एग्स होते हैं वो ज़्यादातर जो पॉन्ड होता है उसकी जो निचली सतह होती है, ठीक है, उसमें ये ले करते हैं। ठीक है, ओवर द बॉडी ऑफ फीमेल और अदर ऑर्गेनिज्म, और ये फीमेल की बॉडी पे कर सकते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी लेग को एक्ट करते हैं, एग्स को ले करते हैं। उसके बाद एग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एग्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं रोटिफर्स में। पहला होता है एमेक्टिक एग्स। सच एग्स आर लार्ज, थिन वॉल्ड एंड डिप्लॉयड। ये जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है, और ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, इसमें 2 होता है। नॉट गो फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन पे नहीं जाते हैं। एग्स आर पार्थोजेनेटिक एंड नोन एज समर एग्स। जो एग्स इसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्थोजेनेटिक होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, समर एग्स भी कहते हैं। दीज एग्स आर डेवलप इन फीमेल एनिमल्स, और ये जो एग्स होते हैं वो किसमें डेवलप होते हैं, फीमेल रोटिफर्स में डेवलप होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मिक्टिक एग। इसमें जो एग होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पार्थोजेनेटिक एग्स और दूसरा होता है फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्स्ट हम देखेंगे पार्थोजेनेटिक एग्स। सच एग्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली इनटू मेन एनिमल। ऐसे एग जो डायरेक्टली फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, किसमें, मेल एनिमल में, यानी मेल रोटिफर्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्थोजेनेटिक एग्स। ठीक है, उसके बाद है फर्टिलाइज्ड एग, जो सेकेंड है। ये होते हैं, दीज आर स्मॉल हैप्लॉइड यानी एन एंड डॉर्मेंट। ये वाले जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं कंपैरिजन में, और ये हैप्लॉइड होते हैं यानी सिंगल एन होते हैं। दे आर नोन एज विंटर एग्स, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको विंटर एग्स कहते हैं। एग्स डेवलप इन फीमेल बॉडी। जो ये एग्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं फीमेल बॉडी में, माइटोटिक फीमेल्स में डेवलप होते हैं, जिसमें जो क्या होता है, जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट मिक्टिक फीमेल इज कैपेबल ऑफ forming unfertilized male developing egg and fertilized female developing egg both। ठीक है, आई बात समझ में, आगे चलते हैं। एफिनिटीज ऑफ रोटिफर विथ डिफरेंट फाइला। जो रोटिफर है उसकी क्या क्या एफिनिटीज, यानी वो किस किस फाइला से उसकी सिमिलैरिटी है, मतलब ऐसे कौन कौन से फाइला है जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लीजिए रोटिफर शो कर रहा है वो उस फाइला के मेंबर भी शो कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एफिनिटीज ऑफ रोटिफर विथ डिफरेंट फाइला। ठीक है, डिफरेंट फाइला के साथ हम कंपेयर करेंगे इसकी एफिनिटीज। तो सबसे पहले हम एनेलिडा के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, एफिनिटीज विथ एनेलिडा। एनेलिडा के साथ रोटिफर की क्या एफिनिटीज है। सम रोटिफर्स एग्जिबिट सेगमेंटेशन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम एनेलिडा सेगमेंटेड वॉर्म्स। ठीक है, जो रोटिफर्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं आपसे फीचर्स डिस्कस कर रही थी कि जो रोटिफर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। जैसे कि एनेलिडा जो होते हैं वो भी सेगमेंटेड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या है, सेगमेंटेड वॉर्म्स। ठीक है, दिस सिमिलैरिटी सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फाइला, और ये जो सिमिलैरिटी है वो इन दोनों के बीच में क्या, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो रोटिफर्स हैं उनकी ये एफिनिटीज़ है एनेलिडा के साथ कि वो सेगमेंटेड होते हैं और एनेलिडा भी सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको एफिनिटीज का मतलब अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एफिनिटीज विद ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के साथ क्या एफिनिटीज है, द क्यूटिकल ऑफ सम रोटिफर्स में कंटेन काइटिन। जो रोटिफर्स होते हैं उसके जो क्यूटिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, काइटिन होता है। अ सब्सटेंस ऑल्सो फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स, जो कि ऑर्थोपोड्स के जो जो एक्सोस्केलेटन है वो उसमें भी पाया जाता है, यानी जो कैरेटीन है वो उसमें भी पाया जाता है। जैसे कि किन एनिमल्स में पाया जाता है, किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में और क्रिस्टेशियंस में। ठीक है, दिस सजेस्ट डिस्टिंक्ट बायोकेमिकल सिमिलैरिटी। तो ये जो काइटीन की सिमिलैरिटी है कैसी है, बायोकेमिकल सिमिलैरिटी है। तो ये क्या शो कर रही है, एफिनिटी शो कर रही है रोटिफर की, किसके साथ, ऑर्थोपोडा फाइलम के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफिनिटीज विथ नेमाटोडा। नेमाटोडा के साथ क्या है, रोटिफेरा एंड नेमाटोडा राउंड वॉर्म। नेमाटोड को क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म। बोथ हैव सूडोसिलोमेट्स। ठीक है,
जो रोटिफर्स होते हैं वो भी स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, और जो नेमाटोड यानी कि जो राउंड फॉर्म है वो भी कैसा होता है, सूडोसिलोमेट होता है, मीनिंग दे हैव अ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी दैट इज नॉट इंटायरली लाइन्ड विद बाय द मेसोडर्म, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, और ये इसकी क्या है, एक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है। आगे बढ़ते हैं, आई होप यू गेट इट। एफिनिटीज विथ कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा के साथ क्या एफिनिटीज हैं? सम रोटिफर्स पोजेसेस अ सिंपल ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, अभी हमने लास्ट देखा था। रिसेंबलिंग द रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम फाउंड इन कॉर्डेट्स, वो इसी से रिसेंबल करता है, ठीक है। हाउएवर दैट इज अ वेरी डिस्टेंट सिमिलैरिटी। आगे चलते हैं, एफिनिटीज विथ प्लेटीहेलमिन्थेस। अब प्लेटीहेलमिन्थेस के साथ क्या एफिनिटीज है रोटिफेरा की? सम रोटिफर्स शेयर अ बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी प्लान विथ फ्लैटवर्म प्लेटीहेलमिन्थेस, बट दिस इज अ सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस। जो रोटिफर्स होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो वो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल उनकी बॉडी हो सकती है, बायोलेट्रल सिमेट्रिकल उनकी बॉडी हो सकती है, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थेस यानी जो फ्लैट वर्म होते हैं उनकी होती है, यानी आप बीच से कट करेंगे तो सेम रेशियो में वो डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ऐसी जो एफिनिटीज़ है वो प्लेटीहेलमिन्थेस के साथ भी शो होती है। तो ये थे कुछ रोटिफेरास के एफिनिटीज, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। रोटिफेरस इज अ डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग फाइलम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स। ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग फाइलम है माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स का, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय देयर व्हील लाइक सिलिएटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोरोना। और हम रोटिफेरस को उसका जो व्हील लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, जो कैसे बना हुआ है, सीलिया की वजह से बना हुआ है, जो क्या करता है, फीडिंग और लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। हम उससे उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रोटिफर्स प्ले एसेंशियल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो रोटिफर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा माइन्यूट होते हैं कि कुछ जो प्रेडेटर्स होते हैं वो ये जो होते हैं ना वो उनका खाना होते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इन्हें कंज्यूम करते हैं। तो ये एज अ प्राइमरी कंज्यूमर भी हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। हेल्पिंग टू रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया, क्योंकि ये फीड करते हैं एल्गी और बैक्टीरिया को, तो ये क्या करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कंट्रोल में कर रहे हैं, ठीक है। देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन इंक्लूडिंग डेसिकेशन हैज मेड देम सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर अडाप्टेशन। उसके साथ साथ क्या है, कुछ रोटिफर्स होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ये इनका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है रोटिफर्स के बारे में रिसर्च करने का, कि वो इनका अडाप्टेशन, उनकी फीडिंग मेथड्स, उनके टाइप्स, सारी चीज़ों के ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ रेफरेंसेस देख लेते हैं। सो आप कुछ भी रेफरेंस देख सकते हैं, आप कोई भी साइंटिफिक पेपर देख सकते हैं, आप जो है कुछ भी ऐसी लेटेस्ट रिसर्च भी देख सकते हैं जो रोटिफर्स के ऊपर आए दिन होती रहती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, आप कुछ बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, जैसे रोटिफर वॉल्यूम 1 बायोलॉजी इकोलॉजी एंड सिस्टमैटिक एडिटेड बाय रिचर्ड एंड डेगो, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ साइंटिफिक जर्नल्स देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे भी ये चीज़ें देख सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें, ठीक है। बायोलॉजी विद प्रीति यादव को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। धन्यवाद।